तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आज के हम इस क्लास में लेकर आए हैं एक ऐसा सवाल, मतलब कि 6 सवाल लेकर आए हैं और 6 का 6 सवाल जो है, 6 सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में मतलब कि पूछेगा, ठीक है ना। तो आइए मैं इसको शुरू से लेकर क्लास तक बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अगर शुरू से लेकर क्लास तक अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नई नई वीडियो को मैं लेकर आऊं तो वह नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग हो। क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 मतलब कि हमारा क्लास 10 जो है 2026 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए मैं आज इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो कुल 6 सवाल है। 6 सवाल को मैं पूरे बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल सटीक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है ना, सीधा सवाल पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए। देखिए सवाल 1 क्या कहता है कि 9 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर भाग, मतलब कि इसका मान कितना होगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो हल करने के बाद जो है इसका आंसर कितना आएगा। तो आइए हम इसको सिखवाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों में 9 मेरा कॉमन है। क्या चीज है? कॉमन है। जो दोनों में 9 मेरा कॉमन है आप उसको बाहर निकाल लो। तो दोनों में 9 मेरा कॉमन है, इसका मतलब जो है कि 9 हम बाहर निकाल लें। क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम 9 बाहर निकालेंगे, यहां से हम 9 बाहर निकालेंगे, क्या चीज बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से भी 9 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इतना हमको कर लेना है। देखिए 9 तो 9 लिख लीजिए। एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है? 1 होता है। कहने का मतलब है कि जहां पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको नजर आएगा, वहां पर टोटल वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतना के जगह पर जो है ना आपको 1 लिख देना है। क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। इसलिए हम 1 लिखेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना देकर के जाता है? 1 देकर के जाता है। इसका मतलब है कि जब 9 से आप 1 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या चीज है? आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सवाल नंबर हम नेक्स्ट की ओर देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। सारा का सारा सवाल एक ही टाइप का है लेकिन अलग अलग हम लेकर आए, ठीक है। सभी का अंतर जो है अलग अलग आएगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि दोनों में क्या मेरा कॉमन है? दोनों में मेरा कॉमन 8 है। क्या चीज है? 8 मेरा कॉमन है। तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे। 8 को जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पर छोटी कोष्ट लगा देना है। तो बताइए 8 यहाँ से बाहर निकालने क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो sin स्क्वायर थीटा कहेंगे और प्लस तो प्लस, यहाँ से भी हम 8 बाहर निकाल देंगे, क्या चीज बचा? cos स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 8 मेरा कॉमन है तो 8 को 8 लिख लीजिए। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कहने का मतलब है जहां पर भी सवाल भी इतना नजर आ रहा है वहां पर का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप इतना के जगह पर आप क्या कर लोगे? 1 लिख लोगे। क्या लिख लोगे? 1 लिख लोगे। आप जैसे ही 8 से 1 में गुना करो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आपको सेकंड नंबर में सवाल आपको सही समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर मेरा 3 क्या कहता है कि 12 sin थीटा गुने 12 cos थीटा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या चीज है? आप कहोगे सर 12 है, तो 12 को तुम कॉमन ले लो। 12 को जैसे हम कॉमन लेकर यहाँ पर क्या बचेगा? sin थीटा बचेगा। क्या बचेगा? sin थीटा बचेगा। आप लिख लो sin थीटा गुने, यहाँ से 12 हम निकाल ले, क्या बचा? cosec थीटा बचा। क्या बचा? cosec थीटा। तो आप यहाँ पर लिख लो cosec थीटा, ठीक है। बराबर के चिन्ह लगाते चलना है। 12 तो 12, फिर गुना का साइन लगा दो। sin थीटा गुने cosec थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। देख सकते हैं sin थीटा गुने cosec थीटा फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। जहां पर इतना देखने के लिए मिल रहा है वहां पर आप 1 रख दो और उसके बाद 12 से 1 में गुना करो, कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम ट्रिक लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना है। जो इसका जो बेसिक और जो ट्रिक जो बनता है उसको लास्ट में समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहो, ठीक है ना, ताकि मैं सारा का सारा सवाल को सही से क्या कर सकता हूँ? समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट को चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 4 क्या कहता है
कि 1/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा बराबर मतलब ये क्या होगा, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो टोटल मान मतलब कि वैल्यू कितना देकर के जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोनों में मेरा 1/4 क्या चीज है, कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है आप उसको क्या कर लो, बाहर निकालो, ठीक है। तो 1/4 हमारा कॉमन है, तो 1/4 का कर लेंगे, कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ। जब यहाँ से 1/4 बाहर निकाले क्या चीज बचेगा, cos स्क्वायर का थीटा बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, प्लस में यहाँ से 1/4 बाहर निकाल दे, क्या चीज बचा, sin स्क्वायर थीटा बचा, sin स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। इतना लिख लेना है, बराबर तो बराबर 1/4 तो 1/4 लिख लीजिए, यहाँ पर गुना का साइन लगा लो, ठीक है ना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का ये चाहे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का है, क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस में है, तो आप इधर से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है। हम इतना के जगह पर क्या लिख लेंगे, हम 1 लिख लेंगे। अब बताइए कि 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, और बटा में 4 है तो 4 हो जाएगा। आपका जवाब 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल 2 और बच रहा है, ठीक है। 2 सवाल और हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 2 cos थीटा गुणे 2 sec थीटा है, तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 को बाहर निकालें, ठीक है। तो कौन सी बचा मेरे पास, cos बचा, cos थीटा लिख लीजिए, गुना 2 से 2 बाहर निकल गया, मतलब 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, sec बचा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए sec थीटा, ठीक है ना, बराबर लगाइए 2 तो 2। अब बताइए cos थीटा गुना sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो यहाँ देख सकते हो, cos थीटा गुना sec थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और 2 से 1 में गुना करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या चीज है, आंसर है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है। और आखिरी सवाल को भी हम बना करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा से देखिए, इसका आंसर हमारा क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 मेरा कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा मेरे भाई, tan थीटा बचेगा, और गुनेगा क्या बचेगा, cot थीटा बचेगा, क्लियर है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 तो 3, tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है यहाँ पर देख सकते हैं, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख लेंगे, और जैसे ही हम 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सवाल को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा कॉमन है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जो है वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर दोनों को वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेरा कॉमन है वही मेरा क्या चीज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1 होता है, और मेरा कॉमन 8 है, इसीलिए आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से अगर नए नए कंटेंट का अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आपको अच्छा से भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों तक उसको शेयर करना। तब तक इतना ही, ऑल द बेस्ट।